इसको स्केलिंग करते हैं ना, अब तो पहले जो 3 था ये 1 था, ये 3 यहाँ हो गया, तो मतलब ये ग्राफ को थोड़ा हमने श्रिंक कर, इसको दबा, इसको थोड़ा दबा दो, दबा के लिया यहाँ पे, तो ये 3 वाला पॉइंट ये ऐसा करके यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, फिर ये 2 और 3, तो वैसे ही बन गया एक्चुअली में 3 यहाँ पे थोड़ी तो लाइन है, इसको हमने ग्राफ को थोड़ा सा दबा दिया, तो इसको बोलते हैं, इसको स्केलिंग बोलते हैं। स्केल करना मतलब ना इसके जो नंबर्स है ये जो चेंज करते हैं तो स्केलिंग होता है, तो आप ग्राफ को कंप्रेस कर रहे हो या थोड़ा सा इलांगेट कर लेते हो। इस वाले केस में हमने दोनों चीज किया है, हम ग्राफ को शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, स्केलिंग भी कर रहे हैं। तो हाउ टू ड्रॉ द फंक्शन y is equal to sin 2x plus pi by 4? First we will draw y is equal to sin x. This is 0, pi, 2 pi and 3 pi. This is y is equal to sin x. So its maximum value, what is the maximum value of sin x? 1. And minimum value of sin x? -1. Sin x always range between 1 and -1, जैसे आता है। अब हमें ड्रॉ करना है y is equal to sin 2x plus pi by 4. तो इसमें दो तरीके हैं। देखो, एक तो फर्स्ट वे हम इसी तरीके सॉल्व कर ले, दूसरा वे ये है कि पहले इसमें x में से जो 2 कॉमन ले ले बाहर, दोनों भी बताता हूँ। 2 कॉमन लेंगे, एंड दिस विल बी x plus pi by 2, pi by 8। ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें या फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करें। हमारे पास दो वे हैं। तो पहले मैं नीचे वाले वे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट x का कोफिशिएंट हमने ऑलवेज में 1 बना दिया। सेकंड वाला जो रूल है इसमें x का कोफिशिएंट हम 1 बना कर रहे हैं। तो x plus pi by 8, तो पहले हम देख रहे हैं कि y is equal to sin x का ग्राफ तो हमने ड्रॉ किया ही था, तो y is equal to sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें y एक्सिस का भी मार्क करते हैं। तो दिस इज 0, दिस इज pi, 2 pi एंड 3 pi। नाउ x plus pi by 8, तो जब x में प्लस pi by 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सब जगह प्लस होगा या माइनस होगा? तो माइनस होगा। तो 0 वाला पॉइंट पहुंच जाएगा माइनस pi by 8, pi पहुंच जाएगा pi minus pi by 8, 2 pi पहुंच जाएगा 2 pi minus pi by 8, 3 pi पहुंच जाएगा 3 pi minus pi by 8। अभी मैंने रूल बताया था कि जब हम x में हम ऐड करते हैं तो ग्राफ पीछे जाएगा, पीछे आने का मतलब हर पॉइंट पर माइनस कर दो। तो बेसिकली देखिए, या तो ग्राफ को पीछे ड्रॉ करो या फिर ग्राफ वहीं रहने दो और हर पॉइंट पे माइनस pi by 8 कर दो, एक ही सेम चीज है। ठीक है, तो हम ऐसे कर देंगे, ये इजी लगेगा, माइनस हर पॉइंट पे माइनस pi by 8 कर दो, तो 0 minus pi by 8, pi minus pi by 8, 2 pi minus pi by 8, 3 pi minus pi by 8। नाउ इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस pi by 8, दिस इज 7 pi by 8, दिस इज 15 pi by 8 एंड दिस इज 23 pi by 8। नाउ अब यहाँ x में 2 से मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कुछ कर देते हैं। फिर हम इसमें ऐसे कर सकते थे कि पहले हम x को 2x से रिप्लेस कर दें, फिर मतलब डिवाइड बाय 2 करके फिर उसमें माइनस pi by 4 कर दें। हाँ, एक मिनट, तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्या किया पहले 2 से पहले माइनस कर दूंगा, पहले तो मैं डिवाइड करना था। एक मिनट, कुछ ये पॉइंट्स कहते हैं 0, pi, 2 pi एंड 3 pi। तो ये फर्स्ट वाले फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट वाले फॉर्म में पहले क्या करना होगा, मैं शिफ्टिंग कितना pi by 4। सेकंड वाले में पहले तो मल्टीप्लिकेशन, इसमें इस देखो, अगर ये वाला फॉर्म फर्स्ट वाला मेथड यूज करें तो इसमें पहले क्या हो रहा है, शिफ्टिंग देन स्केलिंग। इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले स्केलिंग हो रहा है एंड देन शिफ्टिंग हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, तो अगर हम फर्स्ट वाला फॉर्म लगा रहे ना तो पहले शिफ्टिंग करेंगे, तो शिफ्टिंग क्या होगा, माइनस pi by 4, माइनस pi by 4, माइनस pi by 4, माइनस pi by 4। मैं फर्स्ट फॉर्म ही कर रहा हूं पहले, ठीक है, माइनस pi by 4। तो कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस pi by 4, दिस इज 3 pi by 4, दिस इज 7 pi by 4, दिस इज 11 pi by 4। तो पहले इसमें शिफ्टिंग हुआ है एंड देन स्केलिंग। अब 2 से मल्टीप्लाई, सब जगह 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस pi by 8, 3 pi by 8, 7 pi by 8, 11 pi by 8 और x is equals to माइनस pi by 8 पे x इक्वल टू माइनस pi by 8 किसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो माइनस pi by 8 पे 0 आ रहा है। x इक्वल टू 3 pi by 8 पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, क्योंकि फिर से sin pi बन जाएगा। देखो 3 pi by 8 फिर से 0। ऐसे चेक कर दो समझ पे। तो इस वाले फर्स्ट हमने केस लिया, फर्स्ट में पहले शिफ्टिंग हुआ है, पहले शिफ्टिंग देन स्केलिंग। तो हमें पहले भी यहाँ पे सेम ऑर्डर ना, वही थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले शिफ्टिंग किया, तो पहले माइनस pi by 4 में शिफ्टिंग किया, देन स्केलिंग, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सब जगह 2 से डिवाइड किया स्केलिंग। अगर इस वाले फॉर्म में अगर हमें करना है तो पहले स्केलिंग करना होगा फिर। तो इसमें भी अगर कोई ऐसे करेगा, दिस इज 0, pi, 2 pi एंड 3 pi। तो इसमें पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा,
तो ये 0 वाला तो 0 पे ही रहेगा, 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड 3 पाई बाई 2। तो पहले 2 से हमने डिवाइड कर लिया, प्लस पाई बाई 8 तो माइनस पाई बाई 8 कर लिया, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 8, माइनस पाई बाई 8, माइनस पाई बाई 8 एंड माइनस पाई बाई 8, दिस विल बिकम माइनस पाई बाई 8, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 8, दिस विल बी 7 पाई बाई 8, 11 पाई बाई 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सब लोग ये सेकंड मेथड भी समझ में आ गया। तो ये रूल हम यूज करते हैं कि किसी फंक्शन में शिफ्टिंग एज वेल एज स्केलिंग दोनों हो रहा है, तो आपको दो मेथड है, या तो आप उसी फॉर्म में करना है तो पहले स्केलिंग करना होगा, पहले शिफ्टिंग देन स्केलिंग। अगर ऐसे लिखेंगे तो पहले स्केलिंग एंड देन शिफ्टिंग। इसमें जो ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज फर्स्ट शिफ्टिंग एंड देन स्केलिंग, एंड इसमें जो ऑर्डर है फर्स्ट स्केलिंग एंड देन शिफ्टिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी sin 2x + π/4 ऐसे कभी ट्रिगो वाले क्वेश्चन कभी ऐसे आते हैं, उनमें हम ना ये रूल यूज करते हैं उनको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये सब लोग क्लियर है ग्राफ? यस सर। नोट भी कर लिया सबने? यस सर। Now next is we are given with function y is equal to f of x, and then we have to draw the graph of y is equals to mod of f of x. So this is y is equals to f of x, and we need to draw the graph of y is equals to mod. The mod of f of x का मतलब है y is always positive, x नेगेटिव हो सकता है, f of x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बट y नेगेटिव नहीं होगा, y is always positive। क्योंकि fx का जो भी ना, सब fx की वैल्यू 2 -2 भी आ गई, तो -2 का mod 2, y is always 2, तो y always पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव में तो ग्राफ शुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के नीचे तो कोई ग्राफ होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसका भी नेगेटिव का जो mod लगेगा, तो ये ना ऐसा करके ये पॉजिटिव बन जाएगा। सब लोगों को ग्राफ समझ में आ गया? इस वाले जो पोर्शन का जो एक्चुअली में x एक्सिस के नीचे है, जैसे सपोज -0.1, mod ऑफ -0.1 इज 0.1, तो ये सेम वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इफ इट इज -0.2 तो उसका mod होगा तो वो +0.2 बन जाएगा। तो जो x एक्सिस के नीचे ग्राफ है सेम मैग्नीट्यूड का, उसको ऊपर कर देना है शिफ्ट, तो सारे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होंगे, x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं होने चाहिए। सब लोग ये रूल क्लियर है? y इज इक्वल टू mod ऑफ fx। यस सर। नेक्स्ट इज वी आर गिवन विद ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। एक बार लास्ट पेज दिखा दो। Done, sir. Thank you, sir. So next is we are given with y is equal to fx, and we have to draw y is equals to f of mod x. f of mod x is different than mod of fx. तो यहाँ पे पूरे फंक्शन का mod है, and in this case wherever we see x, we'll replace x by mod x. Means in इस फंक्शन में ना wherever there is x, you need to replace x by mod x. और ये था पूरे फंक्शन का mod है, दोनों डिफरेंट है। तो इसका एक रूल है, इसका जो रूल है, रूल क्या है? रिमूव negative part of x and take mirror image about y axis. This is the rule which we need to follow. अब ये रूल क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट हम बार बार ना जैसे ये रूल याद नहीं करोगे, बार बार सोच के निकालोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा। जो रूल है तो रूल याद भी कर लो, एक बार मैं रूल समझा दूंगा, तो कई बार जो टिपिकल क्वेश्चन है अननेसेसरी हम सोच के निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है ग्राफ ड्रॉ करने में, और रूल याद है तो रूल से तुरंत से 1 सेकंड में ड्रॉ हो जाता है। तो पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y is equal to fx, is -2, -1, 0. Suppose this is y is equals to f of x. Now, if we try to draw the graph of y is equal to f of mod x, तो जब x की अगर इसमें हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो mod x का कोई रोल है वहाँ पे? mod कोई पॉजिटिव अगर नंबर है तो mod कुछ करता है कि कुछ नहीं करता, वो अपने वैसे ही रहने देता है, तो वैसे ही रहने देता है, वैसे ही रहता है। When so that means जब x पॉजिटिव, x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 कुछ पुट करेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, तो दिस इज आल्सो f of x। तो x की पॉजिटिव वैल्यू में जो f of x ये जो ग्राफ था उसमें सेम ये ग्राफ लिए कुछ भी नहीं किया, उसको रोल ही नहीं है, ये mod कुछ नहीं करेगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो। बट जब x की वैल्यू नेगेटिव है, अब सपोज मैंने यहाँ पुट किया x इज इक्वल टू -0.1, तो ये वैल्यू क्या लेगा? f of द पॉइंट
0.1 मैं x की वैल्यू यहाँ पे जब माइनस 0.1 लिखे तो माइनस 0.1 पे ये f माइनस 0.1 की वैल्यू है, बट ये ले रहा है f 0.1, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ वाली वैल्यू उठा के ले रहा है, तो वो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। तो इसी तरह हमने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इवन मैं x की -1 के आगे भी जाऊंगा, -1.1 पुट करूंगा तो ये ले लेगा f 1.1, f 1.1 तो फिर ये वाला पोर्शन ले लेगा, तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें मैंने रूल क्या लिखा था, रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ x, x की जितनी नेगेटिव वैल्यूज थी, x की नेगेटिव वैल्यूज कौन सी है, ये सारी x की नेगेटिव वैल्यूज थी, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज को हटा दो, रिमूव यानी ग्राफ के पोर्शन हट गया। तो जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसकी x की नेगेटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये सारी हट जाएंगी, इन सबको तो हटा दिया। अब जो बच गया है, कौन सा बच गया, तो ये वाला पोर्शन बच गया, उसका y एक्सिस के बॉर्ड मेरे उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इसी वाले बचे वाले पोर्शन का y एक्सिस के बॉर्ड मेरे में से हमने यहाँ पे रख दिया। सब लोगों को मतलब रूल समझ में आ गया कैसे रूल लगाया हमने। तो बार बार ना हम सोच करोगे कि मतलब इसमें ये हटा है, ये x से पॉसिबल भी होना चाहिए, तो क्या कंफ्यूजन, रूल लगाओगे तो एक बार में आ जाएगा। रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ x एंड टेक मिरर इमेज अबाउट y, जो बचा वाला पोर्शन है उसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो, ये रूल है। और रूल लगाते ही कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत जल्दी ड्रॉ होता है। अब सोच करोगे तो भी ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट अननेसेसरी टाइम लगता है। नोट कर लिया सबने ये? Yes, sir. Next है y is equals to f of x and mod of y is equals to f of x. Mod of y is equals to f of x. इसका भी रूल है, रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ y and take mirror image about x axis. दोनों सेम है, इस वाले में पहले x था देन y, यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले y एंड देन x। रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ y एंड टेक मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। This is y is equal to f of x and we have to draw mod y is equal to f of x. तो रूल क्या बोलता है, रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ y। इसमें कौन कौन से रीजन में y की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, क्या ये y की वैल्यू नेगेटिव है या y की वैल्यू पॉजिटिव है? यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो हट जाएगा, जो y का हमें नेगेटिव दिख रहा है वो हटा देना है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, और ये वाला पोर्शन नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये पोर्शन हटेगा। जो y की नेगेटिव वैल्यूज है वो पहले हट जाएगा, तो ये सारे हट गए। अब जो बचा वाला पोर्शन है उसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो बचा वाला पोर्शन कौन सा है, ये बचा ये, तो पहले तो इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 एंड -1, और इसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। सो दिस इज आवर ग्राफ। अब एक्चुअली इसमें भी कैसे, ये क्यों हुआ, इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज ना जैसे हमने x की वैल्यू इस रेंज में कोई लिया 0 से 0.1 लिया, x को 0.1, तो 0.1 वैल्यू लेंगे तो कुछ यहाँ पे y की कुछ वैल्यू है, सपोज y की वैल्यू भी 0.2 है, तो 0.2 इज इक्वल टू f ऑफ 0.1। जब x इज इक्वल टू 0.1 है देन y सपोज 0.2, ठीक है। अब हम इसे पुट करते हैं, व्हेन x इज 0.1 सो वी गेट mod ऑफ y इज f ऑफ 0.1 व्हिच इज 0.2, तो mod ऑफ y इज 0.2। कोई जल्दी से बता सकता है कि mod ऑफ y 0.2 है तो y की कौन-कौन सी वैल्यूज होगी? सर 0.2 एंड -0.2 0.2 एंड -0.2, तो y दो वैल्यूज देगा। x की वैल्यू 0.1 लिया तो यहाँ पे तो 0.2 था, बट इस वाले केस में mod ऑफ y 0.2 आ गया, तो y के बाद दो ऑप्शन है, तो 0.2 एंड दूसरा -0.2, तो यहाँ पे दो वैल्यू ले लिया। तो जब जब ये फंक्शन डिफाइंड होगा तो उस केस में आप इसकी कुछ वैल्यू लोगे, बट यहाँ पे क्या होगा, एक mod y लग जाएगा, mod y 1 तो y 1 और -1 फिर दो वैल्यू लेगा, mod y 0.7 तो y +0.7 -0.7 फिर से दो वैल्यू लेगा। हर केस में जब ये फंक्शन डिफाइंड होगा तो ये क्या करेगा, दो वैल्यू देगा। जब ये डिफाइंड नहीं है, इस वाले रीजन में ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं ले लिया 1.1, तो f ऑफ 1.1 is some negative number, तो उसको हम ले लेते हैं -0.1, सपोज ये -0.2, तो इस 1 पॉइंट में -0.2 आ गया। अब इसमें अगर मैं पुट करूंगा x इज इक्वल्स टू 1.1, तो ये क्या लेगा, mod ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ 1.1, f ऑफ 1.1 इज -0.2, -0.2, इसका क्या रियल सॉल्यूशन आएगा, mod y इज इक्वल टू -0.2 रियल सॉल्यूशन आएगा? किसी का mod पॉजिटिव नंबर है कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता, तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन ही नहीं है। दैट मींस इस रीजन में y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब ये नेगेटिव हो रहा है इस रीजन में y की कोई भी वैल्यू इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि जब आप पुट करोगे x की वैल्यू 1.1 तो f ऑफ 1.1 एक नेगेटिव नंबर देगा। mod y इज अ नेगेटिव नंबर, ये डिफाइंड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। mod y ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो इस केस में इसलिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया, तब ये नेगेटिव था तो रीजन हटा के कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। सब लोग को ये वाला केस क्लियर है? यस सर, Next case है y is equals to fx is given. Now we need to draw the graph of mod y is equals to mod of f of mod x.
अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ना मतलब y पे भी मॉड है, x पे भी मॉड है और पूरे फंक्शन पे भी मॉड है, तब हम क्या करेंगे? मतलब कभी कभी हो सकता है दो पे मॉड हो, y पे मॉड हो और x पे मॉड हो, कभी हो सकता है y पे मॉड हो फंक्शन पे मॉड हो, कभी x पे मॉड है फंक्शन पे मॉड है, दो पे हो सकते हैं, तीन पे हो, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो कि बहुत सारे मॉड दिख रहे हैं। तो इस वाले में हम इसका भी हमने कोई रूल बना लेते हैं। इसका रूल क्या है कि वी नीड टू सॉल्व दिस फंक्शन स्टेप बाय स्टेप। तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सिंपल फंक्शन y is equals to f of x, draw the graph of simple function without any mod, draw the graph of y is equal to f of x। क्वेश्चन में हो सकता है गिवन ही हो y is equal to f of x का ग्राफ, नहीं गिवन है, फंक्शन गिवन है तो पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to mod of fx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड जो स्टेप होगा दैट शुड बी y is equals to mod of f of x, पूरे फंक्शन का मॉड पहले लेना है, पूरे फंक्शन का मॉड पहले आएगा। अब थर्ड जो है जो रूल है, ये अब हमारे पास ये ऑप्शनल है। नाउ वी कैन टेक ईदर ऑन मॉड ऑन y और वी कैन टेक मॉड ऑन x, सो वी कैन राइट लेट्स से फर्स्ट विल टेक मॉड ऑन x, सो f of mod x, then let's take mod on y, so mod of f of mod x। तो इसमें तो इंपॉर्टेंट है ना कि फर्स्ट मॉड शुड बी ऑन होल फंक्शन, फर्स्ट मॉड पूरे फंक्शन पे होगा, देन मॉड x पे आप ले सकते हो, फिर y पे, और आप ये कर सकते हो पहले y पे लेके x पे कर लो, उससे इससे ऑर्डर इनको आगे पीछे हम कर सकते हैं, बट फंक्शन का मॉड पहले आएगा, देन x एंड y पे मॉड आएगा। ये इसका ऑर्डर है, किस ऑर्डर में हमें इसको करना है। और ये सारे रूल तुम्हें पता ही है कि फंक्शन पे मॉड होगा तो क्या होगा, x पे मॉड होगा तो कैसे होगा, y पे मॉड होगा तो क्या होगा। ये नोट करिए सबने, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। नोट करिए सबने ये। नो सर। सर हो गया। Suppose we need to draw the graph of mod of y is equals to mod of log of basically this is ln mod x whole mod. Ln means basically its base is e. When we write log, so base can be e or base can be tensor. When we write ln, that means its base is e. So mod y is equals to mod of ln mod x. ये कोई ट्राई करना चाह रहा है, मैं सॉल्व कर दूं पहले एक। सर ट्राई कर लो।